समझिए वेक्टर उस फिजिकल क्वांटिटी, मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं जिसकी कोई डायरेक्शन होती है। जैसे मैंने बोला ये कोई बॉक्स रखा है और मैंने इस पर फोर्स लगाया, तो बताइए वो किधर से जाएगा, ए से बी जाएगा या बी से ए से सी जाएगा? आप बता ही नहीं सकते। जब तक मैं आपको ये नहीं बता देता कि इस पर फोर्स इधर से लगाया गया है, तब तक आप बता ही नहीं सकते। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब सपोज करो, आपको याद होगा मैंने कई बार क्वेश्चन दिया है आपको कि एक बॉय यहां से 3 मीटर इधर गया, फिर 4 मीटर ऊपर गया। मैं आपसे बोलता हूं कि बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप डिस्प्लेसमेंट कौन सा बताते हो? ए से सी डिस्प्लेसमेंट है ये चीज, और इसकी डायरेक्शन है ए टू सी। लेकिन मैं आपसे बोलूं डिस्टेंस क्या है, तो आप डिस्टेंस ये नहीं बता सकते। डिस्टेंस तो उस रास्ते की लंबाई होती है जो उसने लिया है। आप तो इधर गए हो, आप तो बोलोगे सर मैं तो 3 किलोमीटर इधर गया हूं, फिर 4 किलोमीटर इधर चला हूं, मुझे तो चलते चलते 7 किलोमीटर हो गया, और आप कह रहे हो मैं सिर्फ 5 किलोमीटर का ही डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट अलग चीज होती है। डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें यह फर्क नहीं पड़ता कि आप किधर से जा रहे हो, उसमें सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की तरफ आप डायरेक्शन बता सकते हो, जबकि डिस्टेंस में आपको घूमना पड़ेगा। अब चूंकि डिस्टेंस में घूमना पड़ता है, इसीलिए इस डायरेक्शन में एक अलग स्पीड होगी। अगर आपको यहां पर 1 सेकंड लगा है, 2 सेकंड लगा है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करके एक अलग स्पीड निकलेगी, यहां के लिए एक अलग स्पीड निकलेगी। तो ये भी आपके लिए कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। बट वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन ए से सी ही निकलेगी। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आपको ए से सी ही जाना था। तो ये होती है, बाकी इसके बारे में हम लोग 11th में पढ़ते हैं ज्यादातर। तो यहां पे कई बार हमें लिखाना पड़, कई बार मैंने लिखवाया है कि भाई ये स्केलर है, ये वेक्टर है, तो लिखवाना पड़ रहा है, इसलिए मुझे यहां पे थोड़े से एग्जांपल आपको याद करने के पर्पज से लिखवाने पड़े हैं। ठीक है ना? आइए तो आज शुरू करते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। हेडिंग डालिए एक्सेलरेशन। चलिए, कभी भी आपने अपने पापा के साथ, भैया के साथ बाइक पे बैठे हो, स्कूटर पे बैठे हो, तो हमने एक चीज नोटिस करी है कि जब स्कूटर चलता है तो जैसे उसकी रेस खींचते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ती है, और खींच के रखो तो और बढ़ती है और बढ़ती है और बढ़ती है, यानी कि स्पीड में चेंज होता है, स्पीड इंक्रीज करती है। उस चीज को हम बोलते हैं कि उस जो स्कूटर है हमारा, जो हमारी बाइक है, स्कूटी है, वो एक्सेलरेट कर रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ज्यादा स्पीड में है तो हम ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाते ही स्पीड कम हो जाती है, इसको भी हम एक्सेलरेशन ही कहते हैं। बट ये स्पीड को कम कर रहा है, इसलिए हम इसको अलग से नाम दे दिया करते हैं रिटार्डेशन। तो बेसिकली चीज वही है, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों एक ही तरह के फॉर्मूले से बताई जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक्सेलरेशन बताता है रेट ऑफ इंक्रीमेंट, और डी एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन बताता है रेट ऑफ डिक्रीमेंट। तो डेफिनेशन वाइज तो हम ये लिखते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो लिखिए, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। अब चूंकि इसकी डेफिनेशन में हमने वेलोसिटी बोला है, तो हम कहेंगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो लिखिए, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आइए, सपोज कीजिए आप स्कूटी पे जा रहे हैं, आप जब यहां से निकले हैं तो आपके स्कूटर की स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपकी पहले वाली स्पीड है। आपके पापा ने या भैया ने उसका एक्सेलरेटर खींच दिया, उसका कान मरोड़ दिया, इसकी स्पीड बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी। जैसे आप यहां पर पहुंचे हैं तो इसकी स्पीड हो गई है 60 मीटर पर सेकेंड, और आपने टाइम देखा कि टोटल इसमें आपको 10 सेकेंड लग गए, या यूं मान लो 15 सेकेंड लग गए। अब एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है? मैं कहूं
कि ए से सी के बीच में एक्सेलरेशन निकालिए। तो चूंकि मैंने कहा था कि एक्सेलरेशन को हम ए से बताते हैं, स्मॉल ए से एक्सेलरेशन को बताया जाता है। तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब इसका क्या मतलब है, रेट का क्या मतलब होता है कि इसको टाइम से डिवाइड कर दो कि कितना टाइम इंटरवल इसमें लगा है आपका। चेंज हमने पहले भी बताया था, चेंज हमेशा होता है फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये हो गया हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन कहेंगे हम, फाइनल वेलोसिटी को क्या माना हमने v2, इनिशियल वेलोसिटी को क्या माना हमने v1, और इसमें कितना टाइम लगा है। तो फाइनल कितना है 60, इनिशियल कितना है 10, टाइम कितना लगा है 15। तो ये हो गया आपके पास 50/15। हाँ, टाइम इंटरवल। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ, 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी जो यूनिट है, यूनिट क्या है ऊपर की, क्या है देखो, एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड, नीचे से किससे डिवाइड करना है टाइम से, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आइए मैं क्या कह रहा था आपको कि ये जो आपने निकाला है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसको करा है और फिर डिवाइड करके ये निकाला, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि आपका स्कूटर एक सेकंड में, आपके स्कूटर की स्पीड एक सेकंड में 3.33 मीटर बढ़ गई। आपने टोटल कितने सेकंड तक ऐसा करा, 15 सेकंड तक ऐसा करा है, और हर एक सेकंड में आपके स्कूटर की स्पीड में इतने का इंक्रीमेंट है। इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज एक्सेलरेशन। जरा सपोज कीजिए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, ये एग्जांपल नंबर 1 है कि अब फिर से वही क्वेश्चन है कि अब आप B से आगे बढ़े, आपकी स्पीड हो गई 60 मीटर पर सेकेंड। जब आप C पर पहुंचे हो तो आपकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, और इसमें आपको टाइम लग गया है 5 सेकेंड का। मैं आपसे पूछूं फॉर B to C बात करो, तो एक्सेलरेशन निकालेंगे B to C, यानी कि ये हो गई मेरे पास फाइनल वेलोसिटी, ये हो गई मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी, और इसमें जो टाइम लगा है वो। तो B से C के लिए फाइनल वेलोसिटी हो गई 20, इनिशियल हो गई 60, और टाइम लगा है 5, यानी कि -40/5, यानी कि -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसमें जो बेटा माइनस साइन आया है, इसमें जो ये माइनस साइन मैंने लगाया है ये वाला, इस माइनस साइन का मतलब है, यहां पर क्या मतलब था कि आपकी स्पीड एक सेकंड में 3.33 मीटर पर सेकंड से बढ़ती जा रही है। यहां पे 10 थी, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक सेकंड बाद आपकी स्पीड कितनी थी, तो आप बोलोगे एक सेकंड में स्पीड में 3.33 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो स्पीड होगी 13.33 मीटर पर सेकंड। मैं आपसे बोलूं बताओ उसके एक सेकंड बाद स्पीड बताओ, तो आप उसमें प्लस 3.33 और जोड़ करके बता दोगे 16.66, ऐसे करके आगे चलता जा रहा है, हर एक सेकंड में स्पीड बढ़ती जा रही है। लेकिन इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि एक सेकंड में आपकी स्पीड 8 मीटर पर सेकंड से कम हो रही है। क्यों? क्योंकि आपने ब्रेक्स लगा रखे हैं, और इस चीज को हम बोलते हैं, अब नाम देते हैं रिटार्डेशन। तो बेसिकली ये क्या है, इंक्रीमेंट दिखा रहा है।
और ये क्या दिखा रहा है, डिक्रीमेंट। तो माइनस साइन का मतलब सिर्फ ये है कि स्पीड में डिक्रीमेंट हो रहा है और कुछ भी मतलब नहीं। तो ये है एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट। ये दो एग्जांपल मैंने करे हैं, इसको लिख लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। जैसे कर्व की बात कर रहे थे हम, है ना, ये आपके पास एक वेलोसिटी और टाइम का कर्व है। ये मैं कहता हूं 0 है और यहां लिखा है 5 सेकंड और यहां लिखा है 10 मीटर पर सेकंड। सुनना, ये कर्व आपको दे दिया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है फाइंड नंबर 1 एक्सेलरेशन, नंबर 2 डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड। ये क्वेश्चन है, सुनना एक बार ध्यान से। अच्छा, पहले आप लोग करके देखिए इसको, जितने लोग कर सकते हैं, फिर मैं इसको समझाऊंगा। मुझे जब भी कर्व का कोई क्वेश्चन देखता हूं तो मुझे सिसोदिया सर की एक बात याद आती है, और बात यह है कि सर ने बोला था कि जब भी कोई कर्व का क्वेश्चन आए तो हमें दो चीजों के बारे में सोचना है, एक उसका स्लोप और दूसरा उसका एरिया। तो देखते हैं, पहले मैंने दिमाग लगाया, रफ वर्क करा थोड़ा सा। क्या रफ वर्क करा कि यार एक वेलोसिटी और टाइम का कर्व है, तो पहले मैं ये पता करूं कि इसका स्लोप किसको बताता है और इसका एरिया किसको बताता है। मैंने कहा स्लोप क्या होता है, y एक्सिस की क्वांटिटी अपॉन x एक्सिस की क्वांटिटी में चेंज। तो y एक्सिस की क्वांटिटी में चेंज मतलब चेंज इन स्पीड और टाइम। फिर मुझे याद आया यार, चेंज इन स्पीड विद टाइम, ये तो हमारे पास क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। यानी कि स्पीड और टाइम का कर्व का स्लोप मुझे क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। मेरे दिमाग में ये बात आ गई। फिर मैंने कहा एरिया निकालो। एरिया क्या होता है, y एक्सिस की क्वांटिटी इंटू x एक्सिस की क्वांटिटी, यानी कि स्पीड इंटू टाइम। मैंने कहा ये क्या होता है कि भाई ये तो डिस्टेंस होता है। मेरे को ये पता लग गया कि इस कर्व में इसका स्लोप किसे बताता है और एरिया किसे बताता है। अब मैंने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन बोलता है भाई एक्सेलरेशन निकाल के बताओ। मैंने कहा ठीक है निकाल देंगे। कहता है भाई डिस्टेंस निकाल के बताओ। मैंने कहा भाई ये भी निकाल देंगे। मैंने कहा एक्सेलरेशन क्या होता है, इसका स्लोप, यानी कि चेंज इन स्पीड। चेंज इन स्पीड का मतलब v2 माइनस v1, और इसमें कितना टाइम लगा है। और मेरे को जो ग्राफ दिख रहा है वो यहां से शुरू होकर के यहां जा रहा है, यानी कि ये हो गया मेरे पास फाइनल, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया मेरे पास इनिशियल, यानी कि 0, डिवाइडेड बाय कितना टाइम हुआ है, इसको कितना टाइम लगा है यहां से यहां जाने में, टोटल मिलाकर के 5 सेकेंड का टाइम इसको लगा है। तो ये हो गया मेरे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। यहां बात बोलिए, कोई बात समझ में नहीं आई है तो आराम से देखिए। डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, बट मुझे कहता है एरिया ऑफ कर्व निकालना है। अब इस कर्व का एरिया कैसे निकलेगा, हम कहेंगे एरिया ऑफ कर्व शोज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस एरिया ऑफ कर्व, इसका क्या मतलब है कि इस कर्व के नीचे का सारा एरिया, यानी कि ये पूरा एरिया आपको कैलकुलेट करना है। मैंने देखा यार अब इसको कैसे करें यार, फिर मेरे को दिखा यार ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस हो गया मेरे पास 5, हाइट हो गई मेरे पास 10, यानी कि 25 मीटर। खत्म। ऐसे ही पिछली बार में जो क्वेश्चन कराया था वो ट्रेपेजियम बन रहा था, तो मैंने ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लिया। यहां पे ट्राइंगल बन रहा है, मैंने ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया।
ये कर्व दिया है, स्पीड टाइम कर्व, आपको बताना है इसका एक्सीलरेशन और डिस्टेंस कवर्ड इन 2 seconds. परी जी, मेरी कुछ बातों का जवाब देंगे आप? ओके इस ग्राफ को देख करके मुझे ये बताइए कि इसकी स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है? स्पीड बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? यहां पर t = 1 सेकेंड लिखता हूं, यहां लिखता हूं 0 सेकेंड। रुक जाओ 1 मिनट। अगर मैं आपसे बोलूं 1 सेकेंड पे कितनी स्पीड है परी, तो कितनी बताएंगी आप मुझे? कितनी बताओ? 1 सेकेंड पर कितनी स्पीड है? 1 सेकेंड। हाँ 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 अंजल आप बताओ। 5 मीटर। कैसे? 1 सेकेंड, ये कर्व है, 1 सेकेंड पर इसकी कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड है। यहां से देखो ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। और देखो परी 0 सेकेंड पे भी इसकी स्पीड कितनी थी? 10। 1.5 सेकेंड पे भी स्पीड कितनी थी? 10। 2 पे भी स्पीड कितनी थी? 10। और जब स्पीड ही चेंज नहीं हो रही तो किस बात का एक्सीलरेशन भाई? भाई क्या लिखूं मैं? कोई लिखने की जरूरत थोड़े ना है। एक और बात, चलो इतना तो मुझे दिख गया कि ये कांस्टेंट स्पीड का कर्व है, यानी कि ये कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है, और यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 होता है। चलो छोड़ो, मैं कहता हूं परी आपने ये चीज नहीं नोटिस करी। हम करते हैं दूसरा तरीका कि आप इसका निकालो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए आप इसका स्लोप निकालोगे ना बेटा। स्लोप कितना है इसका? हाँ, स्लोप ही 0 है। इस ऐसी लाइन का स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट होता है, ऐसी लाइन का स्लोप नेगेटिव होता है, लेकिन इस लाइन का स्लोप तो 0 ही है। तो आपका आंसर कैसे आ सकता है? क्लियर? सिंस स्पीड इज नॉट चेंजिंग, एक्सेलरेशन इज ZERO यानी कि 0। पहली बात। ओके अब बोलता है कि इसका डिस्टेंस निकालो, तो डिस्टेंस के लिए हम निकालेंगे एरिया ऑफ कर्व। एरिया ऑफ कर्व का मतलब ये पूरा एरिया निकालना है आपको, तो मैं इसकी लेंथ और इसकी ब्रेड्थ दोनों मल्टीप्लाई कर दूं, तो लेंथ कितना है इसका? यहां से यहां तक क्या लिखा है? 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना हाई है? यानी कि 10 यानी कि 20 मीटर। खत्म। कोई शक किसी को? मेरे को। हाँ बोल सर। वही वाला सर, डिस्टेंस कैसे निकला? ये से एरिया ये क्या बन रहा है? रेक्टेंगल बन रहा है ना, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्या नहीं लिखी बता? लेंथ, ये देख यहां से लाइन शुरू हुई 0 से, और ये क्या लिखा हुआ है? 2, तो ये लेंथ नहीं हुई? अरे गंजे, पता है देख एरिया जब आप निकालते हो इसमें, तो इसमें ये नहीं देखते सेकंड और ये क्या है। ये जो है यहां से यहां तक की लंबाई 2 है। और इससे पहले वाला क्वेश्चन देख ले यार, जब हमने ये वाला क्वेश्चन करा था ये, तो भी तो इसको मैंने बेस लिया था। और सुन आजा। तू कह रहा है सर ये तो लंबाई है सेकंड में, तो मैं सेकंड में लिखता हूं, समझना देख 2 सेकंड इधर। फिर बोल रहा है कि सर ये, मैं बोल रहा हूं ये मीटर पर सेकंड में, तू कह रहा है सर मीटर में दो। मैं मीटर में नहीं दिया, मैंने किस में दिया? मीटर पर सेकंड में। इसको लंबाई देखी, तूने कहा 10 मीटर पर सेकंड। अब देख सेकंड से सेकंड कट गया ना, आंसर कितना आया? 20 मीटर। ठीक है,
तो ये तरीका होता है। ग्राफ में आप ये सेंटीमीटर ये मीटर में ऐसा नहीं चलता है। ग्राफ में ये एक्सिस आपको टाइम में ही मिलेगी और ऊपर मीटर पर सेकंड मिलेगा। आपको सिर्फ एरिया निकालना है, आप मीटर पर सेकंड पे ध्यान मत दो। सिर्फ आप ये देखना कि लास्ट में कर्व जो है उसकी जो एरिया है वो मीटर में निकलता है। वैसे मीटर की क्या एरिया की क्या यूनिट होती है? मीटर स्क्वायर होती है ना। तो हम बेसिकली यहां पर एरिया निकाल रहे हैं, बट लिटरल में हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं। हमने क्या निकाला है? एरिया, बट एरिया से हमारी क्या निकलेगी? डिस्टेंस। यही आपकी टेक्निक है। इसी तरह से हमने फिजिक्स को मैथमेटिक्स के यूज से इजी कर दिया कि हमने निकाला एरिया है, बट लिटरली में हमने एरिया नहीं निकाला, हमने क्या निकाल दिया? डिस्टेंस, क्योंकि इसका एरिया डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन कराएंगे, बोलो। चलो इस बार गलती मत करना बस। अच्छा, जहां पे आपने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन लिखा है वहां पर अगर चेक करना, मैंने ये बोला है कि इसका एक्सेलरेशन 0 होता है यूनिफॉर्म मोशन में। बोलो। हाँ, तो वहां पे तीसरा पॉइंट लिख लीजिए। यूनिफॉर्म मोशन में तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, एक्सेलरेशन in uniform motion acceleration is 0, so it is an non accelerated motion। और इसमें लिखना in uniform motion there will, सिंपल से लिखना, इट इज एन एक्सिलरेटेड मोशन। ये तीसरा पॉइंट इसमें ऐड कर लेना। यूनिफॉर्म मोशन में नॉन एक्सिलरेटेड मोशन होता है और जबकि ये एक्सिलरेटेड होता है। एक है लड़का ए और एक है साइकिलिस्ट बी। ये दोनों का स्पीड टाइम कर्व दे रखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में मैं थोड़ी सी वैल्यूज डाल देता हूं। ये मैं कह देता हूं 5 मीटर पर सेकेंड, ये है 10 मीटर पर सेकेंड, ये है 20 मीटर पर सेकेंड, ये है 20 सेकेंड, फाइंड नंबर 1 डिस्टेंस covered by boy A and cyclist B। 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ A एंड B, इसको कह दो आप 10 सेकेंड। क्या बेटा? साइकिलिस्ट, साइकिल, एक सेकेंड, स्पीड के आगे 10 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड बाय ए एंड बी इन 10 सेकेंड्स। और एक सेकेंड, यहां पर एक डेटा और मिसिंग है, इसको लिख लो 8 मीटर पर सेकेंड। चलिए साहब,
देखे पहले का आंसर रजिस्टर कराइए, बोलो ए की डिस्टेंस, एक पहले किसने बोला था? हाँ तो आप बोलो पहले। बी का? ओके, एक्सेलरेशन बताओ। 0 ओके, ओके, और बताओ डिस्टेंस कवर्ड इन, हाँ हाँ बेटा, दूसरा कौन था बेटा, आप बोलना। हाँ पाठक बोल। हाँ उसका डबल कर दिया है तूने। चलो देखते हैं भाई, मुझे नहीं पता आंसर, हो सकता है डबल ही हो। और कोई आंसर? सर मैंने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस का निकाला, थर्ड वाले का हो नहीं पाया अभी, वो कर रही हूँ मैं। हाँ इसका बताओ। सर मेरा डिस्टेंस का ए का आ रहा है 150 मीटर और साइक्लिस्ट बी का 200 मीटर। ओके, सर मेरा 50 आ रहा है ए का और बी का आ रहा है मेरा 200। ओके, और सर मेरी एक्सेलरेशन आ रही है ए की 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और साइक्लिस्ट की 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सर मेरी एक्सेलरेशन सेम है, 0.25 के आगे और 1 है। ओके, तीसरा भी निकालो फिर जल्दी से, आ जाओ, दिमाग कहाँ, बोलो बोलो। थर्ड का ए का 65 आ रहा है। ओके, आइए देखते हैं किस किस के दिमाग की बत्ती सही जली है, किसका फ्यूज थोड़ा सा उड़ा हुआ है और किसकी डिम लाइट जल रही है। पहला करते हैं 20 सेकंड में एयर के द्वारा कवर्ड डिस्टेंस। अगर एक ही बात करें तो 20 सेकंड में ये पूरी चीज है, यानी कि हमें इस पूरे के पूरे ट्रेपेजियम, अगर मैं इसकी नोमेनक्लेचर कर दूं पी क्यू आर एस, इस पूरे के पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। तो पहले में फॉर ए डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड, फॉर्मूला नहीं लिखूंगा डायरेक्ट कर रहा हूं, सम ऑफ द पैरेलल साइड यानी कि 10 और 5, 10 ये पैरेलल हो गई और एक ये 5, और इनके बीच की डिस्टेंस मिनिमम 10। तो ये हो गया आपके पास 10 और 5 15, सर पिच 150 आई है, मेरी गलती से 10 सेकंड ले गया 75 मीटर, ये हुआ ए के लिए, तो आंसर ये ठीक है। सर हाँ जो हाइट है वो 10 देनी है या 20? ओ सॉरी 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 20 20 20 20 20 20 20 150 150 इज द राइट आंसर। ये गलत है, पूरा यहां तक है ना, हाँ मुझे ये पता नहीं क्यों दिख गया। क्लियर है? अब बात करते हैं बी के लिए। बी के लिए इसको टी कह देते हैं, तो फॉर बी डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू टी, पी क्यू टी, हाफ बेस कितना है 20, हाइट कितनी है 20, 20 और 20 10 200 मीटर।
क्या लग रहा है किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर करी है? साइकिल वाले ने, है ना? तो हम कह सकते हैं साइकिल कवर्ड 50 मीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस। बोलो। ओके, अब बात करते हैं सेकंड का, एक्सेलरेशन। ए के लिए एक्सेलरेशन निकालते हैं। ए कहां है भाई? ये रहा, यानी कि यहां से यहां। तो आप सिंपल निकाल सकते हैं v2 माइनस v1 अपॉन टाइम। v2 कितना पहुंचा है इसका? 10, v1 कितना है? 5, और टाइम कितना लगा इसमें? 20। चलो तुम लोग देख तो रहे हो कम से कम। इसमें देखते हैं ए 10 सेकेंड, यानी कि अब हमें बात करनी है इतनी। ये तो हट गया ना, अब हमें सिर्फ इतनी बात करनी है। तो अबे ए वाला कौन था, बी वाला कौन था? ये ए है। हाँ ठीक है, चलो अब ए की बात करें तो ए के लिए इसको हम पी यू बी, इसको डब्ल्यू कह देते हैं। इसको कह देते हैं एक्स। ठीक है, तो ये हो गया मेरे से, फिर से एक ट्रेपेजियम बन गया। पी एक्स डब्ल्यू आर हाफ, सम ऑफ पैरेलल साइड, एक ये रही 8, एक ये रही 5, और एक ये डिस्टेंस रही 10। तो ये हो गया 8 5 13, और 13 को 5 65 मीटर। ये सही निकाला भाई। अब बात करते हैं बी के लिए। तो ट्राइंगल बन गया ये, हाफ ये वाला ट्राइंगल, बेस इनटू हाइट, यानी कि 5 40 मीटर। बिल्कुल सही जवाब। तो बोलो बच्चा लोग, आया समझ में? क्लियर हो रहा है? एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा ग्राफ से, स्पीड कैसे निकलेगी, डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ईच एंड एवरीथिंग। चलो साहब। जो पॉइंट ए का था, हाँ बेटा, वो हमें एरिया 0 से ही लेना है, हम 5 से नहीं लेंगे। पर उसमें जो नहीं नहीं, एक सेकंड, मैं बताता हूं। हमें जब से उसने दौड़ना शुरू करा है, दौड़ना जब उसने शुरू करा है, तो वो 5 मीटर से दौड़ना शुरू करा है, तो हमें ये पूरा एरिया लेना पड़ेगा। तो यही है हमारे पास ग्राफिकल सेक्शन, और इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है उससे 4 कदम ऊपर मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हमारा लास्ट टॉपिक है, टॉपिक का नाम है मोशन की इक्वेशन को डेराइव करना।